क्यों? कि तूने दुनिया के समंदर में उतरना है और तूने अपने आप को जहाज की तरह, पानी के जहाज की तरह तूने अपने आप को मजबूत बनाना है हर लिहाज से। तब जाके तू एक कामयाब इंसान बनेगा। अब ये सोचना तेरा काम है कि तू किस चीज में अपने आप को मजबूत बनाता है। कभी सोचा है पानी के जहाज की थ्योरी के बारे में? कभी नोट किया है आपने कि इतना बड़ा जहाज, अगर समंदर को देखा जाए तो उस समंदर की गहराइयों के अंदर, उस समंदर के अंदर उस जहाज की वैल्यू इतनी सी होती है। अगर समंदर का रकबा नोट देखा जाए तो इतने बड़े समंदर के अंदर वो इतना बड़ा जहाज जो हमें दिख रहा होता है कि यार 500 कमरों का जहाज है ये, और इतना बड़ा जहाज होता है कि उसके ऊपर क्रेन, ट्रैक्टर, कारें, बड़ी बड़ी होटल्स बने होते हैं अंदर, रूम्स बने होते हैं अंदर। हम बोलते इतना बड़ा जहाज यार ये। जब वो समंदर में उतरता है तो समंदर के बीच में उस जहाज की औकात इतनी सी होती है। अब वो जहाज जब बनता है तो आप क्या समझते हो कि एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 महीने में जहाज बन जाता है? हर प्रोसेस से गुजरता है वो जहाज, स्टेप बाय स्टेप बनता है वो। आज इस पर हम बात करते हैं और अपनी जिंदगी को कंपेयर करते हैं एक जहाज से और एक समंदर से। जहाज जो है, जब जहाज बन रहा होता है, मैं आपको इस जो मिसाल दे रहा हूं, इस मिसाल जाके मैं जोड़ूंगा, आगे जाके जोड़ूंगा एक जगह से जहां से आपको मेरी बात पूरी समझ आएगी। स्टार्ट के अंदर आपको शायद थोड़ी बोरियत लगे, स्किप मत कीजिएगा, वरना एंड का सीन आपको स्टार्ट के अंदर से समझ नहीं आएगा। आप क्या समझते हैं ये इतना मजबूत जहाज होता है, पानी का जहाज, हर तरह की वो मामलात उस पर, उसके साइंटिस्ट, उसके इंजीनियर्स, उसके मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, उसको पेंट करने वाले, हर तरह का डिपार्टमेंट का बंदा उसको भरपूर ध्यान देता है कि जब ये जहाज बनेगा तो ये समंदर में उतरेगा तो इसे आसमानी बिजलियों का भी मुकाबला करना है, इसे हवाओं का मुकाबला करना है, इसे समंदरी लहरों का मुकाबला करना है, इसे तूफान का मुकाबला करना है, इसे आंधियों का मुकाबला करना है। बड़े समंदर में जाएगा तो ये कोई पता नहीं है किस वक्त कौन सा प्रॉब्लम सामने इसके आ जाए। तो इस जहाज में वो तमाम कैपेसिटी होनी चाहिए जो ये तमाम मौसमी हालात का मुकाबला कर सके, आसमानी हालात का मुकाबला कर सके, जमीनी, समंदरी, हवाई, आसमानी तूफान, जितनी भी आफात हैं वो तमाम को फेस करने की सलाहियत इस जहाज में होनी चाहिए। उस तमाम चीजों को सामने रखकर उस जहाज को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है उसे हर प्रोसेस से। आप कभी जाएं, देखें जब बन रहा होता है, आपकी अकल दंग रह जाएगी कि किस तरीके से जमीन से एक एक चीज को उठाकर, उसको नाप तोल कर उसके इंजीनियर्स, उसके साइंटिस्ट, उसके हर डिपार्टमेंट का बंदा अपनी पूरी ईमानदारी से उस जहाज पे काम कर रहा होता है। क्यों? तनख्वाह के लिए नहीं, उन्हें इस जहाज को समंदर में उतारना होता है, फिर उसे कामयाब भी करना होता है कि अब जहाज हमारा कामयाब हो गया, सिर्फ तूफान का मुकाबला नहीं किया, हर तरह की आफात का मुकाबला किया और ये कामयाब हो गया। तो बेटा अपने आप को भी ये समझो कि 14 साल से लेकर 20-22 साल तक आपने अपने आप को एक जहाज की तरह मजबूत बनाना है, हर लिहाज से मजबूत बनाना है आपको। क्यों? कि 20-22 साल के बाद आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, समंदर में, जहां पर दुनिया में जाना है आपने। और दुनिया इतनी जालिम है, हर कदम पे तुझे गिराने वाले लोग मिलेंगे, हर कदम पे तुझे मारने वाले लोग मिलेंगे, हर कदम पे तेरी टांग खींचने वाले लोग मिलेंगे, हर कदम पे लोग तुझे फेंकने वाले मिलेंगे, हमदर्द
शायद ही कोई तुझे मिल जाए। ज्यादातर लोग, अक्सरियत में कहूंगा, अक्सरियत तुझे मिलेगी मारने वालों की। तो अपनी जो 14 से लेके 20-22 साल की उम्र है ना, उसे कंफर्ट जोन में मत गुजार, उसे आसानी में मत गुजार। उस जिंदगी को जानबूझकर तकलीफ में गुजार, जानबूझकर। मैं कहता हूं, मेरा एक पागल आदमी हूं, मैं कहता हूं कि अगर तुझे लगता है कि तेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम पैदा कर अपनी जिंदगी में। छोड़ अपनी आशाइशों को, तकलीफों में जा, जानबूझ के कर। क्यों? कि तूने दुनिया के समंदर में उतरना है और तूने अपने आप को जहाज की तरह, पानी के जहाज की तरह तूने अपने आप को मजबूत बनाना है हर लिहाज से। तब जाके तू एक कामयाब इंसान बनेगा। अब ये सोचना तेरा काम है कि तू किस चीज में अपने आप को मजबूत बनाता है। फिर तेरे जहाज का जो कैप्टन होगा, तो बहुत ज्यादा तूने रिलैक्स देना है कि वो भी अपने जहाज को कंट्रोल में चलाए, क्योंकि कमांड कैप्टन एक जहाज को चलाता है। और तेरे जहाज का कैप्टन कौन है पता है? तेरा दिमाग। इस दिमाग में फालतू चीजें आने मत दे, नेगेटिविटी इस दिमाग में आने मत दे, पॉजिटिविटी को बुला। लोगों की फालतू बातों को निकाल, फेंक बाहर, अच्छी बातों को रख। ये दिमाग को अल्लाह ताला ने सबसे ऊपर क्यों रखा? इसे पेट में क्यों रख दिया? इसे हलक में क्यों रख दिया? अल्लाह ने सबसे ऊपर रखा है इस दिमाग को, कि टॉप पर दिमाग है ये हमारा। इस कैप्टन को तूने स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकतवर बनाना है अपने कैप्टन को, कि वो ये तेरा कैप्टन तेरे जहाज को कंट्रोल करेगा। तेरा दिमाग तेरी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके एक बारीक नस के अंदर भी इतना सा पानी, दो खून का दुराइयां बंद हो जाए ना, सठिया जाएगा तू, उल्टी सीधी बातें करने लगेगा, पागल हो जाएगा। जहां बैठा होगा वहीं मुंह देगा, जहां बैठा होगा वहीं हक देगा। क्यों? एक छोटी सी वेन तेरी, नस तेरी बंद हो गई, सठिया गया तो अपने दिमाग को, अपने कैप्टन को स्ट्रॉन्ग बना। इसी कैप्टन ने सारे तूफान का मुकाबला करना है, इसे कमजोर नहीं बना। अच्छा ये बता, जहाज डूबता कब है? मौसमी हालात से मुकाबला करता है, तूफानों से मुकाबला करता है, आंधी, तूफान, बारिश, मौजे, लहरें बर्दाश्त करता है। जहाज डूबता है अपनी गलती की वजह से। क्यों? जब जहाज में बाहर का पानी अंदर आ जाता है, या जहाज में से अंदर से कहीं सुराख हो जाता है, पानी अंदर ले लेता है, वो जहाज डूबना शुरू हो जाता है। इसीलिए समझा रहा हूं, अपने दिमाग के अंदर बाहर की चीजें आने मत दे, वो तुझे डुबो देंगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे तेरे पास आकर, तेरे कान भरेंगे, तुझे वहम में डालेंगे, तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे। जो लोग सामने से नहीं मारते ना, तो पीछे से वार करते हैं। पेट का हल्का चल जाता है, कान का कच्चा नहीं चलता। पाकिस्तान जिंदाबाद।